हाय गाइस, सलाम अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल गल्फ लाइफ स्टाइल ब्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से एकदम जो है नॉर्मल हो चुका हूँ और आज मैं निकलने वाला हूँ जहाज़ पर काम करने के लिए, क्योंकि मुझे 1 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं मैंने कोई काम नहीं किया है जहाज़ पे। और बहुत सारे भाई लोगों का फ़ोन भी आया है इस बीच में, और बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट भी आया है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के बीच शेयर करने वाली हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों से शेयर कर दूं। जैसे कि कल हमारे एक भाई का फ़ोन आया था। वो भाई हैं बिहार से और वो आए थे किसी कंपनी में काम करने के लिए, और उन्हें जो काम उनका जो वीज़ा अप्लाई किए थे वो अप्लाई किए थे, वो थे ग्रिल के कारीगर, मतलब बिल्डर। तो उन्होंने जब एजेंट से बात करी थी तो उन्हें बोला था कि भाई हमें जो है, हम ग्रिल के कारीगर हैं और हमें बिल्डर लाइन का कोई वीज़ा जो है हमें करवा के दीजिए। तो एजेंट ने उन्हें जो है उनसे जो भी पैसा लेना था लिया, उनका काम कराया, लेकिन काम सही ढंग से नहीं कराया। काम कराने का मतलब है कि यहाँ जो है अगर आप जिस काम के लिए अप्लाई करते हैं उस काम का वीज़ा लगाएंगे, जैसे बहुत सारे भाई हैं ड्राइवर का वीज़ा लगाते हैं तो उन्हें ड्राइवर का वीज़ा मिलता है। मतलब जिस डिपार्ट में आप काम करना चाहते हैं या जिस डिपार्ट के आप कारीगर हैं उस पे जो है आपके वीज़े पे लिखा हुआ आएगा कि आपको यही काम करना है। लेकिन वो भाई का काम जो करवा दिया गया वो जो है आमिल का वीज़ा लगा दिया गया। तो आमिल के वीज़े में सारे काम आते हैं, आपको कहीं भी लगाया जाए तो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो ठीक है, चलिए आमिल का वीज़ा लगा दिया तो अब तो आने के बाद तो आदमी सोचेगा भाई काम करना ही, क्योंकि वहाँ से पैसा भी लगता है और टाइम भी, सब कुछ मैनेज करके आदमी यहाँ आता है। तो इसलिए अब यहाँ आने के बाद काम करने को तो सोचता है चलिए ठीक है, काम तो करेगा वो बेचारा कैसे भी करके, क्योंकि पैसा खर्चा करके आया है। लेकिन अब बात फंस रही है सैलरी की। सैलरी वहाँ बोला गया था 1500 और उन्हें दिया जा रहा है 600। अब इस हालत में आदमी क्या करेगा? आदमी या तो कंफ्यूज होगा या तो कुछ और दूसरा रास्ता करेगा। तो यही सारी दिक्कत हो जाती हैं। तो भाई जो भी भाई हमारे वीज़ा लगवाते हैं या जो भाई आना चाहते हैं वो जिस एजेंट से या जिस ऑफिस से भी कांटेक्ट करें, उनसे पूरा डिटेल में फुल जानकारी ले। और पूरी जानकारी लेने के बाद, क्योंकि हम पैसा देते हैं, कोई हमारा काम फ्री में नहीं करता है, और हमें पूरी डिटेल और पूरी जानकारी लेने के बाद अपना काम करवाना चाहिए। जिस भी एजेंट या ऑफिस वाले से काम करवाएं पूरी फुल जानकारी लेकर काम करवाएं। और जो है डरने की कोई ज़रूरत नहीं, डर के कोई काम ना करवाएं, क्योंकि हम पैसा देते हैं। सीधा बात करें कि भाई हम पैसा देते हैं, हम जिस काम के लिए बोले हैं अगर उस काम का वीज़ा हमें लगा के दोगे तो हम जाएंगे और आपको पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। क्योंकि यहाँ आने के बाद दिक्कत हो जाती है, आप आए हैं किसी और काम में और आपको काम कोई और करना पड़ता है, तो उसमें आपको दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा ना करें। जब भी आप कहीं भी जाएं, जो भी भाई हमारे आना चाहते हैं या आने के लिए सोच रहे हैं, उन सबको मैं ये जो है मशवरा दे रहा हूँ कि भाई आप जिस भी एजेंट और जिस भी ऑफिस पे कहीं भी बात करें, क्लियर बात करके अपना काम करवाएं। और उन्हें बोल दें कि अगर हमारा वीज़ा सही ढंग से नहीं लगा तो हम आपको एक पैसा नहीं देंगे, क्योंकि अब सामने वाला तो दूसरे काम में आना चाहता था, उसको लगा दिया गया वीज़ा दूसरा, तो इसमें दिक्कत हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें और आप एकदम फुल एकदम पावर में रहें, ताकि कि जो है सामने वाला ये समझे कि हाँ भाई अगर मैं इसका गलत काम कर दिया तो ये मुझ पे हावी हो जाएगा। तो ऐसा ना करिए। पैसा देते हैं, बगैर पैसा को कोई यहाँ नहीं भेज रहा है आपको, सारे पैसा ही लेके जो है आपको आपका काम कर रहे हैं, आपको भेज रहे हैं। तो आप क्लियर करके, एकदम क्लियर और सारी बात को समझ करके फिर आप ऑफिस वाले को या कोई भी एजेंट हो उसे जो है अपना पासपोर्ट और अपना पैसा दें। पहले किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। और एक भाई का और कमेंट आया है कि भाई जो है मेरा वीज़ा लग गया है और मुझे एजेंट बोला है कि आपको डायना गाड़ी मिलेगी फूड डिलीवरी का काम करने के लिए। अब मुझे हंसी भी आ रही है और मैं सोच भी रहा हूँ क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ। लेकिन देखिए, मैं आप लोगों के बीच
अपनी जो है बात लेके आता हूँ, और भाई लोगों का जो भी परेशानी रहती है वो सारी बात आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो यहाँ मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ये भी बात मैं आप लोगों को बताऊँ। तो बात ये है कि डायना गाड़ी क्या होती है ये किसी को नहीं मालूम है। शायद जो है यहाँ जो रहते हैं उन्हें मालूम होगा, लेकिन जो नहीं आए हैं, जिन्हें कुछ नहीं मालूम है, उन्हें क्या मालूम रहेगा डायना गाड़ी। अब भाई का सवाल है कि भाई मेरा एजेंट बोला है मेरा काम हो गया है, आपको डायना गाड़ी मिलेगी, और आप बोल रहे हैं कि निसान की गाड़ी मिलेगी, सन्नी। और तो भाई अब इसमें तो हंसूं या गमगीन हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बात को शेयर करूँगा कि डायना गाड़ी किसे बोलते हैं और सन्नी क्या है। सन्नी देखिए, सन्नी जो हम लोगों ने बताया है, हम ही ने नहीं बताया, और हमारे भाई हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं। तो डायना गाड़ी जो है, डायना गाड़ी जैसे अपने यहाँ आयसर होती है या टाटा 407 है, 709 है, लोडिंग गाड़ी को यहाँ डायना गाड़ी बोलते हैं। जो मतलब 407 पकड़िए, 407 के मॉडल जो हमारे यहाँ आता है गाड़ी का नंबर, टाटा की 407, तो वैसे ही समझिए उसे डायना गाड़ी कहते हैं। लेकिन यहाँ जो दूसरी कंपनी है अपने यहाँ, तो भाई अपनी इंडियन कंपनी टाटा है, तो टाटा ही ज़्यादा चलती है, टाटा आइशर यही सब चलती है। तो ये समझिए कि एक लोडिंग गाड़ी है, और लोडिंग गाड़ी में कोई कैसे फूड डिलीवरी का काम करेगा। तो भाई साहब यहाँ आप जो है सोचिए और समझिए और अपने हिसाब से काम कराइए, क्योंकि डायना गाड़ी का मतलब हो गया तो फिर आपको लोडिंग का कोई काम करना है, फूड डिलीवरी में आप काम नहीं करेंगे। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि कि कुछ हमारे भाइयों को नहीं मालूम है तो वो समझ जाएं कि डायना गाड़ी का अगर कहीं जिक्र आता है, कहीं नाम आता है कि आपको डायना गाड़ी मिलेगी जाने के लिए, आपको जो है वहाँ फूड डिलीवरी का काम करना है, तो इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूं डायना गाड़ी क्या होती है, ताकि आपकी जानकारी में हो जाए। कोई भी एजेंट या कोई भी आपको अगर बेवकूफ़ बनाना चाहे तो आप बेवकूफ़ ना बने। इसलिए मैं जो है ये वीडियो में बता रहा हूँ कि डायना गाड़ी लोडिंग गाड़ी होती है, और ये भी मत समझिए कि बड़ी गाड़ी होती है। बस ये मान के चलिए टाटा या आइशर के जो बीच में होती है वही गाड़ियाँ होती हैं, उन्हें कहते हैं डायना। चलिए गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आज का अपडेट आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि कोई जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें अपने दुआओं में याद रखना और अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।